सबसे पहली बात कि रसाभ्याम नोनः समान पदे में र ये सामान्य निर्देश है तो ऋकारस्थ रेफ भी गृहीत होगा। उसमें जो समस्या आ रही है कि वहां तो पंचमी निर्देश है और इस ऋकारस्थ रेफ से उत्तर ठीक उत्तर नकार मिलेगा नहीं। ये जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए कहा कि अट कुप्वांग नुम व्यवाये सूत्र में हम योग विभाग कर लेंगे। एक सूत्र होगा हमारा अट कुप्वांग नुम भी और दूसरा सूत्र होगा व्यवायेपी। तो ये जो दूसरा सूत्र व्यवायेपी है इसका सामान्य अर्थ है कि रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है व्यवधान होने पर भी। किसका व्यवधान? कुछ नहीं कहा, तो ये अज भाग का व्यवधान होने पर भी नकार हो ही जाएगा। तो ये तो इष्ट सिद्धि हो गई। लेकिन अब ये जो योग विभाग किया है इसमें जिज्ञासु को एक समस्या दिख रही है कि आपने तो बहुत विस्तृत कर दिया सूत्रार्थ योग विभाग करके, और जैसा आपने जो है वो सूत्रार्थ किया उसके अनुसार तो अट कुप्वांग नुम भी ये सूत्र बनाना भी व्यर्थ ही हो रहा है ना, क्योंकि दूसरा सूत्र आपने क्या कह दिया? व्यवायेपी। अब व्यवायेपी का तो इतना विस्तृत अर्थ है कि किसी का भी व्यवधान होने पर नकार को नकार हो जाएगा। रेफ और शकार से उत्तर किसी का भी व्यवधान होने पर नकार को नकार हो जाएगा। तो अट कुप्वांग नुम भी कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। और अब ये जो व्यवायेपी, इसमें एक दोष तो ये आया कि अट कुप्वांग नुम भी ये बनाना ही व्यर्थ हो रहा है। दूसरा व्यवायेपी इतना मात्र कह देने से यहाँ तो इष्ट सिद्धि हो गई, लेकिन बहुत सारे स्थलों पे अतिव्याप्ति दोष भी आएगा। जिन वर्णों के व्यवधान में हमें नकार को नकार नहीं चाहिए था वहां भी प्राप्त होने लग जाएगा। तो ये जो समस्या आ रही हैं जो कि जिज्ञासु के द्वारा समाधाता के सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं, उनको समाधाता पहले ही सोच करके स्वयं ही समाधान दे रहा है। देखिए आगे, न चैवं वर्णांतर व्यवायेपि प्रसंगः। जिज्ञासु ये कह सकता था ना कि व्यवायेपि ऐसा विभाग कर दिया, सूत्र विभाग आपने योग विभाग कर दिया, तो फिर तो बहुत सारे अट कुप्वांग नुम के अतिरिक्त जो अन्य वर्ण हैं जहां पर कि हमें व्यवधान में नकार को नकार नहीं चाहिए, वहां उन वर्णांतरों के व्यवाय में भी अतिव्याप्ति होगी। तो उसको कहा न चैवं वर्णांतर व्यवायेपि प्रसंगः। ऐसा योग विभाग कर देने पर भी वर्णांतरों के व्यवाय में अति प्रसंग नहीं होगा नत्वकारी का। क्यों नहीं होगा? तो कहा अट कुप्वांग नुम भिरिति नियमार्थत्वात्। क्योंकि देखो जैसा हमने योग विभाग किया है उस योग विभाग के अनुसार प्रथम सूत्र हमारा व्यर्थ हो रहा है ना। अट कुप्वांग नुम भी ये व्यर्थ हो रहा है ना, व्यवायेपि दूसरा सूत्र बना दिया तो अट कुप्वांग नुम भी जब व्यर्थ हो रहा है तो वो नियमार्थ माना जाएगा। उसको विधि के लिए माने तो व्यर्थ हो रहा है ना। तो ये विधि के लिए है ही नहीं, नियम के लिए है। किस नियम के लिए है? तो उसकी नियमार्थता दिखा रहे हैं। देखिए, अट कुप्वांग नुम भिरिति नियमार्थत्वात्। अट कुप्वांग नुम भी ये सूत्र नियम करेगा, तो नियम करने से दोनों ही दोष समाप्त हो जाएंगे। एक तो जो अट कुप्वांग नुम भी विधि पक्ष में व्यर्थ हो रहा था वो उसका वैयर्थ्य दोष समाप्त हुआ क्योंकि अब उसको नियमार्थ मान रहे हैं, और दूसरा जो अतिव्याप्ति आ रही थी वो भी हट जाएगी। तो नियम का स्वरूप क्या है वो आगे देखिए। अक्षर समाम नायिकैस्तत्प्रत्यायितैर्वा व्यवाये यदि भवति एभिरेव इति। अट कुप्वांग नुम भी ये नियम के लिए है कि अक्षर समाम नायिकै, अक्षर समामनाय में जो पढ़े हुए वर्ण हैं वो हो गए अक्षर सामामनायिक वर्ण। ठीक है, तो अक्षर सामामनायिक वर्णों के व्यवधान में यदि होता है, ठीक है, दो शब्द कहे हैं यहाँ पे, एक अक्षर समामनायिकै ही व्यवाये और दूसरा तत्प्रत्यायितैर्वा व्यवाये। ठीक है ना। तो अक्षर समामनायिकों के व्यवधान में यदि नकार को नकार होता है अथवा तत्प्रत्यायितैहि, तत्प्रत्यायितैहि अर्थात तद्बोधितैहि, अक्षर समामनायिक जो वर्ण है उनके द्वारा जो बोधित अन्य वर्ण है, उनके द्वारा बोधित अन्य वर्ण भी होते हैं ना, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के कारण से। अक्षर समामनायिक तो हो गया अ, लेकिन उस अकार के दीर्घ प्लुत भी गृहीत होते हैं, अन्य भेद भी। तत्प्रत्यायितैर अर्थात तद्बोधितैहि। अक्षर समामनायिक वर्णों के व्यवधान में नियमार्थता क्या हुई? अक्षर समामनायिक वर्णों के व्यवधान में या फिर
अक्षर समसामयिक वर्णों के द्वारा प्रत्यायित बोधित जो अन्य वर्ण है उनके व्यवधान में यदि नकार को नकार होता है ए भी रेवती, तो फिर इन्हीं के द्वारा ही होता है। इन्हीं के द्वारा, किनके द्वारा? अटकुपांग नुम भी, ठीक है। ए भी रेवती अर्थात अटकुपांग नुम भी रीति, तो सारा दोष हट गया। विचार करके देखिए, जो कह रहे थे कि व्यवायी अपी में बहुत अधिक अतिव्याप्ति हो जाएगी सूत्र कार्य की, तो नहीं होगी। अटकुपांग ने क्या नियम? व्यवायी अपी केवल इस तरह के स्थल में लगेगा, क्योंकि ये री जो है वो अक्षर समसामयिक नहीं है, तो यहाँ पे तो नियम आएगा नहीं, क्योंकि नियम का स्वरूप क्या रखा है? अटकुपांग नुम भी सूत्र किसने बोला कि यदि अक्षर समसामयिक वर्णों के द्वारा अथवा तद्बोधित वर्णों के द्वारा व्यवधान में नकार को नकार होता है तो केवल अटकुपांग और नुम इन्हीं के व्यवधान में होता है, अन्य के व्यवधान में नहीं होता। तो अक्षर समसामयिक वर्णों के संदर्भ में तो अतिव्याप्ति होगी नहीं, तो व्यवायी अपि सूत्र का क्षेत्र कितना बच गया? जो अक्षर समसामयिक वर्ण नहीं है वो बच गए, ठीक है। तो ये री जो अजभाग है बाद में रेफ के बाद, रिकारस्थ रेफ के बाद, ये तो अक्षर समसामयिक है नहीं, तो यहाँ तो नियम लगेगा नहीं ना। नियम से यहाँ पे निवृत्ति नहीं होगी नत्व कार्य की, तो व्यवायी अपि सूत्र ने यहाँ पे करवा दिया, और अटकुपांग नुम भी इस सूत्र ने नियमार्थ हो करके अन्य जगह जो अतिव्याप्ति दोष आ रहा था उसको हटा दिया, ठीक है। ये एक समाधान दिया है, यहाँ से शुरू है ना। नत्व प्रसंग में दोष आ रहा है, कर्तृ नाम में हम नकार को नकार नहीं कर पा रहे, तो उसका समाधान कर दिया कि देखो रसाभ्याम नोणः सूत्र में भी जो र पद गृहीत है वो सामान्य निर्देश है, और र जब सामान्य निर्देश है तो रिकारस्थ रेफ भी वहां गृहीत है, ऐसा समझना चाहिए निमित्त के रूप में। इसलिए रिकारस्थ रेफ से उत्तर भी नकार को नकार हो जाएगा, ये समाधाता ने कहा, ठीक है। और फिर जिज्ञासु ने बीच में बोला कि नहीं रिकारस्थ रेफ भी गृहीत है रसाभ्याम में, चलो आपकी ये बात भी मान ली, सामान्य निर्देश होने से उससे उत्तर नकार को नकार हो जाएगा, ये भी सूत्रार्थ सिद्ध होता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि रसाभ्याम तो पंचमी निर्देश है, तो अपने अनंतर नकार को नकार कर पाएगा, व्यवधान रहित नकार को, लेकिन यहाँ तो बीच में अजभाग का व्यवधान है, यहाँ कैसे करोगे? तो उसका समाधान कर दिया योग विभाग करके कि हम अटकुपांग नुम व्यवाये पी, ये जो सूत्र है इसमें योग विभाग कर लेंगे। अटकुपांग नुम भी ही एक सूत्र बनाएंगे और दूसरा सूत्र बनाएंगे व्यवाये पी। तो ये जो दूसरा सूत्र है व्यवाये पी, इसका अर्थ यही है सामान्य रूप से रेफ और शकार से उत्तर व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो जाता है, तो इस योग विभाग के अनुसार कर्तृनाम में हो जाएगा। ये सब समाधान यहीं पे पूरा हो गया है ना। फिर आगे तो शंका समाधान है कि आपने ये जो योग विभाग कर दिया ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये तो दोषपूर्ण है, ये योग विभाग दोषपूर्ण है। क्या दोष है? तो कहा कि एक तो अटकुपांग नुम भी ये सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा, और दूसरा व्यवाय पी इतना अति व्याप्ति युक्त हो जाएगा कि बहुत सारे अनिष्ट स्थलों पर भी नकार को नकार की प्राप्ति होने लगेगी। तो उन दोषों का समाधान करने के लिए कहा कि नहीं, ये दोनों ही दोष नहीं आएंगे, क्योंकि अटकुपांग नुम भी को हम विध्यर्थ तो मान ही नहीं सकते। जब व्यवाय पी इतना विस्तृत सूत्र हो गया और उसमें सारा अटकुप आदि भी आ ही गए, है ना, तो उसको विधि अर्थ के लिए तो मान ही नहीं सकते, तो उसको हम नियम के लिए मानेंगे। नियम के लिए मानेंगे तो नियम का स्वरूप दिखा दिया कि नियम स्वरूपता हम ऐसे रखेंगे, अक्षर समसामयिक वर्णों के द्वारा और तत्प्रत्यायित वर्णों के द्वारा व्यवधान होने पर यदि नकार को नकार होता है तो केवल अटकु पु आंग और नुम इन्हीं वर्णों के व्यवधान में नकार को नकार होता है। अन्य अक्षर समसामयिक या तद बोधित वर्णों के व्यवधान में नकार को नकार नहीं होता। तो जो आप अतिव्याप्ति दिखा रहे थे वो हट गए। अटकु पु आंग और नुम इन्हीं के व्यवधान में केवल नकार को नकार होता है, यही शेष रहा। अन्य के व्यवधान में, अन्य अक्षर समसामयिक या तद बोधित वर्णों के व्यवधान में नकार को नकार नहीं होता, यही तो इष्ट था। तो नियम से ये अतिव्याप्ति रूप दोष हट गया, और व्यवाये पी ये योग विभाग बनाने से जहां इष्ट था वहां पर नत्व सिद्ध हो गया। ठीक है, ये एक समाधान दिया। इसी संदर्भ में कि कर्तृनाम में नकार को नकार नहीं कर पा रहे हम,
इसी संदर्भ में एक और दूसरा समाधान दे रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है इस पहले समाधान से। वो ज्ञापक रूप समाधान है। देखिए अंतिम पंक्ति में, शुभनादिषु वा नृनमन तृप्नोति ग्रहणम ज्ञापकमिति प्रतिविधानम। कि या तो फिर हमारे पास एक और भी समाधान है, आचार्य का संकेत, आचार्य का व्यवहार हमें प्राप्त हो रहा है। क्या? शुभनादिषु च, इस सूत्र में देखो 8-4 में ऊपर से न की अनुवृत्ति आ रही है हमारी, न भा भू पू कमी गमी प्याई वेपाम। अंतिम पृष्ठ पर देखो 33वां सूत्र, न भा भू पू कमी गमी प्याई वेपाम, यहाँ से न की अनुवृत्ति आ रही है और 38वें सूत्र तक जा रही है ना। और 38वां सूत्र है क्षुभ्नादिषुच। तो क्षुभ्नादिषुच का अर्थ ये है कि शुभनादिषु गण में पठित शब्दों में नकार को नकार आदेश नहीं होता, निमित्त से उत्तर। तो निमित्त जो रेफ और शकार ही चल रहा है ऊपर से, तो रेफ शकार से उत्तर नकार को नकार नहीं होता, ये कहा है। अब शुभनादि गण में ही इन दोनों शब्दों का भी ग्रहण है, निनमन और तृप्नोति का। किन दो शब्दों का ग्रहण है? नृनमन और तृप्नोति। कि यहाँ पे नृनमन शब्द में नकार को नकार नहीं होता, तृप्नोति में भी नकार को नकार नहीं होता। तो कह रही हैं कि ये आचार्य को ये दोनों शब्द शुभनादि गण में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पष्ट विशुद्ध वाला रेफ तो है नहीं, है ना, और शकार भी नहीं है निमित्त के रूप में, और रेफ भी नहीं है विशुद्ध। यहाँ तो यदि रेफ रसाभ्याम नोनः समान पदे, ये विशुद्ध रेफ से उत्तर ही नकार को नकार करता है, तो यहाँ तो प्राप्त ही नहीं था ना नकार, नकार को नकार आदेश प्राप्त ही नहीं था। और जब प्राप्त ही नहीं था तो मना करवाने के लिए गण में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आचार्य ने निनमन और तृप्नोति ग्रहण किया है क्षुभनादि गण में नत्व का निषेध कराने के लिए। तो उससे क्या पता चला हमें कि आचार्य ऋकार से उत्तर भी नकार को नकार आदेश मान रहे हैं, तभी तो निषेध करने के लिए उनको शुभनादि गण में पाठ करने की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे यहाँ पे नृनमन तृप्नोति में आचार्य के अनुसार री से उत्तर जो नकार है, ठीक है, उसको भी नत्तु की प्राप्ति हो रही है, या यूं कहें कि ऋकारस्थ रेफ से उत्तर भी नकार को नकार की प्राप्ति जैसे आचार्य देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही कर्तृनाम में भी हो जाएगी। अब कर्तृनाम में प्राप्त हो जाएगी और अंततः हो भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे निषेधक कोई हेतु नहीं है। निनमन और तृप्नोति में तो प्राप्ति हुई, लेकिन शुभनादि गण में आचार्य ने पढ़ दिया, इसके कारण निषेध हो गया। तो आचार्य का ये जो शुभनादि गण में नृनमन तृप्नोति इन शब्दों का पाठ है, वो ज्ञापक बनता है कि यहाँ पे कर्तृनाम इत्यादि में भी नत्व हो ही जाएगा। ठीक, तो ये पद्मंजरीकार की दृष्टि से व्याख्यान हुआ। अब हम न्यासकार की दृष्टि से अंतिम जो हमारे दो थे उदाहरण, लादेश विधि में ऋकार ग्रहण और विनाम में ऋकार ग्रहण, ये हमने न्यासकार की दृष्टि से नहीं देखा है ना। सबसे पहला ही देखा था नुड्विधौ ऋकार ग्रहणम, इसी का व्याख्यान देखा था न्यासकार की दृष्टि से। अब अग्रिम देखते हैं, लादेश ऋकार ग्रहणम और विनामे ऋकार ग्रहणम। न्यास में देखिए, ल इत्यपि सामान्यमेव इति लादेश विधावपि, ये जो आप बोल रहे हो ना, उससे एक दो पंक्ति ऊपर देखिए, लादेश विधावपि, यहाँ से प्रसंग शुरू हुआ है। उससे पहले अनरिधतु अनरिधु की बात चल रही थी। लादेश विधौ अपि, लादेश विधि में भी र इति सामान्यम उपादीयते। लादेश विधि कौन? लादेश विधि कौन? कृपोरोलह सत्र, लादेश कर रहा है ना, तो लादेश विधि हो गई कृपोरोलह। इस लादेश विधि में भी र इति सामान्यम उपादीयते, र ये सामान्य का ग्रहण है, सामान्य को ग्रहण किया जा रहा है। तो सामान्य को ग्रहण किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा तेन यह केवलो रेफः यच्च ऋकारस्थः, तो उससे जो केवल रेफ है और जो ऋकारस्थ रेफ है, तयोर द्वयोर अपि ग्रहणम, उन दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। कृपो रोलह का जो रह ये निर्देश है, ये
विशुद्ध रेफ का, केवल रेफ का भी ग्रहण है और जो ऋकारस्थ रेफ है उसका भी ग्रहण है, सामान्य ग्रहण है। और इसी तरह से ल इत्यपि सामान्यमेव, कृपोरोलह में रह तो प्रकृति के रूप में गृहीत है ना, और प्रकृति के रूप में स्थानी के रूप में, ऐसा कह लीजिए, स्थानी के रूप में गृहीत है, और ल जो है वो आदेश के रूप में गृहीत है। तो जैसे स्थानी र सामान्य निर्देश है, दोनों का ग्रहण होगा, ऐसे ही आदेश जो ल है वो भी सामान्य निर्देश है। सामान्य निर्देश माने ल इति केवलः अपि गृह्यते अपि च ऋकारस्थः अपि गृह्यते। ठीक, तो ततो यम केवलस्य रेफस्य स्थाने केवल एव लकार आदेशो विधीयते। तो इसलिए चूंकि कृपोरोलह में जो ये स्थानी और जो आदेश हैं वो दोनों सामान्य निर्देश हैं, इसलिए सूत्र का अर्थ ऐसा होता है, देखिए, ततो अयम, तो इसलिए यह केवलस्य रेफस्य स्थाने केवल एवं लकार आदेश विधीयते, जहां हमें केवल रेफ मिल जाएगा, जैसे कल उदाहरण दिखाए थे ना, कल्पता चलि क्लिप्यते इत्यादि, कल्पयिष्यते इत्यादि, तो वहां पे जहां हमें केवल रेफ माने विशुद्ध रेफ मिल जाएगा तो उसके स्थान में केवल एवं लकार आदेशो विधीयते, उसके स्थान में केवल लकार आदेश का विधान कर दिया जाएगा कृपोरोलह सूत्र के द्वारा। और जहां री मिलेगा वहां पर ऋकारस्यापि एक देश विकार द्वारेण ऋकारः, जहां कृप का री मिल रहा है वहां पर भी, क्योंकि री के रेफ को भी लकार करना है, क्योंकि कृपोरोलह में सामान्य निर्देश है और अलग करके कर नहीं सकते, है ना। अलग करके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ण एक देशा वर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते, ये पक्ष चल रहा है। तो दूसरा उपाय हमारे पास यही रह गया कि ऋकार को भी, पूरे ऋकार को एक देश विकार के माध्यम से ऋकार आदेश कर दिया जाए। तथा च लुटि क्लिपः इत्येवमादयो निर्देशा उपपद्यन्ते इति, और वैसा करने से ही आचार्य के जो लुटि च क्लिपः इत्यादि निर्देश हैं वो सिद्ध होते हैं। ऐसा नहीं मानेंगे तो आचार्य का क्लिपः ये निर्देश करना सिद्ध नहीं हो पाएगा। एतत् कृपोरोलः इत्यत्र स्वयमेव वृत्तिकृता प्रतिपादितम्, और ये तथ्य कृपोरोलः इस सूत्र में स्वयं वृत्तिकार ने ही प्रतिपादित किया है। काशिकाकार ने, मूल काशिका में हमें कृपोरोलः में इस तरह का काशिकाकार का व्याख्यान देखने को मिलता है कि विशुद्ध रेफ को तो लकार होगा ही, लेकिन एक देश विकार के माध्यम से जहाँ कृप का री दिख रहा है हमें, उसको भी री आदेश हो जाएगा। ये निर्देश, ये व्याख्यान स्वयं काशिकाकार ने ही किया है। तो आगे देखिए, तो ये समाधान तो लत्व विधि में दिखा दिया, क्लिप्तः क्लिप्तवान कैसे बनेंगे ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर रहे हैं। देखिए, र इति सामान्यम उपादीयते इति, ये जो हमने बात कही है ऊपर की, र ये सामान्य ग्रहण किया जा रहा है, सामान्य का ग्रहण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामान्यम का अर्थ क्या है उसको खोल के दिखा रहे हैं आगे। वर्णत्व अवर्णत्व कृतम भेदम उत्सृज्य, जो हयवरट वाला रेफ है वो वर्ण है ना, और जो री वाला रेफ है वो वर्ण नहीं है, वर्ण स्वरूप नहीं है वो, क्योंकि वर्ण एक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, ये पक्ष चल रहा है। तो इसलिए सामान्यम का अर्थ ये है कि वर्णत्व अवर्णत्व कृतम भेदम उत्सृज्य, वर्णता अथवा अवर्णता इस भेद को छोड़ करके, वर्णत्व अवर्णत्व के द्वारा किया गया जो भेद है, विशेष है, उसको छोड़ करके यत् सामान्यम अवर्णात्मिकायाम वर्णात्मिकायाम च रेफ व्यक्तौ वर्तते, वर्णात्मिका जो रेफ व्यक्ति है, अवर्णात्मिका जो रेफ व्यक्ति है, ठीक है। रेफ व्यक्ति जो कि वर्णात्मिका है हयवरट वाली, या रेफ व्यक्ति जो कि अवर्णात्मिका है ऋकारस्थ रेफ व्यक्ति, ऋकारस्था रेफ व्यक्ति, इन दोनों में जो सामान्य है, ठीक है, अवर्णात्मिकायाम वर्णात्मिकायाम च रेफ व्यक्तौ यत् सामान्यम वर्तते, अवर्णात्मिका और वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति में जो सामान्य है, यतस्तयोर वर्णत्व अवर्णत्व भेद भिन्नयोरपि,
र इति शब्द प्रत्ययौ अभिन्नौ भवतः तौ उपादीयेते न तु वर्णात्मिका एव रेफ व्यक्तिः। फिर से देखिए, र इति सामान्यम उपादीयते इति, र ये सामान्य का ग्रहण है कृपोरोलह सूत्र में। तो सामान्य से किसको ले रहे हैं, तो उसको आगे अग्रिम पंक्ति में स्पष्ट कर दिया। वर्णत्व अवर्णत्व कृतम भेदम उत्सृज्य, वर्णत्व और अवर्णत्व कृत भेद को छोड़ करके अवर्णात्मिकायाम वर्णात्मिकायाम च रेफ व्यक्तौ यत् सामान्यम वर्तते, अवर्णात्मिका और वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति में जो सामान्य है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। यतस्तयोर वर्णत्व अवर्णत्व भेद भिन्नयोरपि र इति शब्द प्रत्ययौ अभिन्नौ भवतः, चूंकि उन दोनों में जो कि वर्णत्व और अवर्णत्व इस भेद से यद्यपि भिन्न है, फिर भी वो र इति शब्द प्रत्ययौ अभिन्नौ भवतः, र इस शब्द का ज्ञान दोनों में अभिन्न रूप से ही होता है। शब्द प्रत्ययौ अभिन्नौ भवतः तौ उपादीयेते, तो वो दोनों रेफ लिए जा रहे हैं, न तो वर्णात्मिका एवं रेफ व्यक्ति ही। यहाँ पे वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति ही केवल नहीं ली जा रही। तो ये बात इन्होंने कही कि हम सामान्य रेफ का ग्रहण कर रहे हैं, दोनों रेफ का ग्रहण कर रहे हैं। तेन इति सामान्य उपादानेन द्वयोरपि ग्रहणम भवति इति, सामान्य का उपादान करने से दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। तस्य सामान्यस्य द्वयोरपि सद्भावात्, क्योंकि वो जो सामान्य है वो दोनों में ही है। ल इत्यपि सामान्यमेव इति उपादीयते इति अपेक्षते, और ल ये ग्रहण भी सामान्य का ही ग्रहण है कृपोरोलह सूत्र में। तो ल इत्यपि सामान्यमेव, इसमें उपादीयते ये जोड़ करके हमें पढ़ लेना चाहिए। ल ये भी सामान्य ही ग्रहण किया जा रहा है। अत्रापि यश्च केवलो लकारः यश्च ऋकारस्थः तयोर द्वयोरपि ग्रहणम इति एतद् वक्तव्यम स्याद्। यहाँ भी यही कहना चाहिए कि जो केवल लकार है और जो ऋकारस्थ लकार है उन दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण है। पूर्वानुसारेण गम्यमानत्वात् नोक्तम, और इसको भी पूर्व के अनुसार ही समझ लेना चाहिए, इसलिए हमने इसको ज्यादा विस्तार करके नहीं कहा। और आगे देखेंगे हम अग्रिम कक्षा। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो